तो कल के लिए जो नियरेस्ट आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 23,900 का, हमारा ये डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट लेवल है। देन उसके बाद आता है 23,800 का, ये ब्रेकआउट लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई दो लेवल पास में होता है तो ऐसे मार्केट में क्या होता है कि मार्केट होती है साइडवे, और जब साइडवे होती है तो हमको ज़रूरत होता है वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। और हमको चेक करना है कि 23,900 पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है या 23,800 पे वॉल्यूम जनरेट हुआ, तभी जाके हम चीज़ों को क्लियर कर पाते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे, आप जैसे मैंने बात किया 23,800 को और 23,000 हमने बात किया आपका 900 का, तो ये जो इंपॉर्टेंट एरिया, अब हालांकि बायर्स की यहाँ पर एक्टिव तो है ही है, अपने को क्या चाहिए, अपने को वॉल्यूम होना ज़रूरी है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 23,700 पे है, ना कि 800 पे है, ना ही आपका 900 पे है। तो इस एरिया से मार्केट में अगर आपको अप डायरेक्शन के लिए मूव करना है तो आपका वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तभी जाके मार्केट क्या होगी, यहाँ पर साइड में होने के बाद आपको अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट करेगी। बाय द वे, अगर आपका पुट साइड में अगर आपको देखते हो, पुट साइड में अगर आपका चेंज वाई, आप ध्यान रखना इस बात को, अगर आपका चेंज वाई ज़्यादा होता है, अगर पुट साइड में चेंज वाई ज़्यादा यहाँ पर जनरेट होता है और मार्केट रेंज होती है, उस केस में मार्केट ब्रेक कर जाएगी क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ वो ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है। तो अपने को ये दो लेवल जो होंगे 23,900 एंड 23,800, तो इस तरह से अपने को अगर वॉल्यूम मिलता है तो अपने को अप डायरेक्शन के लिए ब्रेक होगी मार्केट, तो हम प्लान करेंगे। लेकिन नहीं मिलता है और प्लस हमको ये देखना है कि पुट साइड में अगर चेंज वाई अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे में हम लोग वो चेंज वाई ज़्यादा होगा तो ऐसे में मार्केट क्या होगी, थोड़ा बहुत अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट करेगी, लेकिन वो मोमेंटम किसी काम का नहीं होगा। तो आपको प्लान नहीं करना है ऐसे केसेस में। आपको क्या करना है, आपको टॉप लेवल से मार्केट में क्या है, रिवर्सल के लिए प्लान करना है और सीधा अपने को टारगेट मिलेगा 23,000 आपका 650 का हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। अब जैसा हमने बताया कि 23,700 का आपका यहाँ पर क्लियरली आप देखोगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, राइट। तो मार्केट का फ्लो इतना ज़्यादा होगा कि मार्केट क्या होगी, 23,700 के पास नियरेस्ट जरूर आ जाएगी। तो कहने का मतलब है नियरेस्ट मिस की, आपको इसके पास आने के बाद क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो नियरेस्ट आपका सपोर्ट लेवल कहाँ पर मिलता है, 23,000 आपका क्या है, 23,000 आपका 650। तो 23,650 से मार्केट क्या होगा, देन उसके बाद बाउंस होगा यहाँ से, राइट। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं अगर हमको ऐसे ट्रेड मिल रहे हैं तो। वहीं हम बात करें कि 24,000 लेवल की, अब 24,000 आपका 150 की, तो रही बात 24,000, तो 24,000 को मार्केट तो ब्रेक करेगी एंड हमारे पास नेक्स्ट आता है 24,150। अब यहीं पर हम जो बड़े प्लेयर की बात कर रहे हैं तो 24,200 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ना कि 24,150 पे है, ना ही आपका 24,000 पे है, राइट। तो 24,000 पे तो ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पर क्लियरली आपका बायर एंड सेलर दोनों इक्वल है। और उसके बाद 24,100, तो 24,100 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो कि ये ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनली मार्केट कहाँ पर जाकर रुकेगी, 24,200 से पहले। तो 24,200 से पहले जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा वही हमारा काम करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 24,200 के पर नियरेस्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, 24,150 ही हमारा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक यहाँ से अपने को ट्रेड मिल सकता है, ये अपना ये जो अपना डे का हाई है यहाँ से मार्केट में रिवर्स हो सकता है, इजी है। यहाँ से मार्केट में क्या होता है, यहाँ डे हाई से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो आपके पास दो रेंज एरिया मिल जाता है, एक हमारा ये हाई मिल जाता है जो कि आपका 24,200 का ही होगा, एंड उसके बाद हमारा एक मिलता है 24,000 आपको 150। तो एक ट्रेड आपको यहाँ पर रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका वॉल्यूम अगेन आपका वॉल्यूम आपका ज़्यादा होगा, जैसा आप ओपन इंटरेस्ट आप देख ही रहे हो कि ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है। बस शर्ते ध्यान रखना है कि आपका जो सपोर्ट लेवल होगा, यानी इसके पास जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल होगा 24,000 का, मार्केट में क्या होगा वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर ओपन इंटरेस्ट का शिफ्टिंग हो जाएगा तो ऐसे में मार्केट क्या होगा, बड़ा प्लेयर क्या होगा, जब 24,000 पे आ जाएगा तो मार्केट मूव नहीं कर पाएगी डाउन साइड में, ऐसे में रुकावट होगा। तो हमको ऐसे चीज़ों में आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये तो रही हमारे निफ्टी की कहानी कि निफ्टी हम लोग कैसे प्लान करने वाले इन सब लेवल। अगर इसके नीचे वगैरह मार्केट अगर ब्रेक करता है तो वो अलग सीन है, क्योंकि हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको ट्रेड यहाँ पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा, राइट। तो आपको एक ईजी ट्रेड मिल जाएगा, और जैसा मैंने बताया आप डायरेक्शन के लिए, तो वहाँ से भी आपको एक ट्रेड मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल थोड़ा बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अभी बैंक निफ्टी के लिए भी कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। ऑलरेडी हमने लेबल्स को निकाल के रखे आप लोग को। अभी जो है कि सपोर्ट लेवल पे ही आपका मार्केट क्या है, 50,900 पे ही मार्केट का अपना क्लोजिंग है, राइट। तो 50,900 ये आपका 51,000, ठीक है। ये जो दो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इसके ऊपर भी मार्केट ओपन हो सकता है, इसके नीचे भी मार्केट ओपन हो सकता है। अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को समझना पहले ये है
कि बड़े प्लेयर की जो पोजीशन है वो एक्चुअली में बिल्ड कहाँ पर की गई। तो 51,000 पे तो कोई ऐसा बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही कोई ऐसा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ओवरऑल मार्केट में क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में कुछ भी ऑर्डर नहीं लगा रही। यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट है, देन यहाँ से है तो 51,500 एंड 50,500, राइट। तो लगभग ओवरऑल अगर आप देखते हो तो 1,000 पॉइंट का मार्केट में आपका मूवमेंट हो सकता है, यानी 500 आपका अप जा सकती है मार्केट, वहीं 500 मार्केट आपकी डाउन जा सकती है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको ओपन होने के बाद मार्केट की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल मार्केट कंटिन्यू अगर हो जाती है मॉर्निंग में 50,600 तक, तो ये मूवमेंट जो होगा ट्रेड करना हमारे लिए रिस्की होगा। लेकिन अगर यही मार्केट ओपन होने के बाद साइडवे हो जाती है, तो ये जो मोमेंटम आपको मिलेगा ना, ये सबसे बेस्ट मोमेंटम मिलेगा। अगर साइडवे हुआ तो हमारा टारगेट 51,000 आपका 400 का टारगेट होगा, जो कि 500 का आपका रजिस्टेंस लेवल है। वहीं आपका 500 का 50,500 का आपका क्या है, सपोर्ट लेवल है। तो नियरेस्ट जो लेवल्स हमारा है 50,600 का, तो ये हमारे लिए अच्छा टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो अपने क्या ध्यान रखना है, अगर मॉर्निंग में अगर अपने को साइडवे मिलता है तो हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड होगा। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बेस्ट ट्रेड होने वाला है अगर मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा रेंज हो जाती है, क्योंकि वो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, क्योंकि मार्केट में जो ऑर्डर लगाए गए हैं वो कोई भी बड़े प्लेयर के ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ न्यूट्रल मार्केट है, ठीक है। ऑर्डर जो है वो इधर कहीं पर है। तो आपका जो ऑप्शन सेलर है उनकी जो पोजीशन आप क्लियर देख सकते हो कि बड़े प्लेयर कहाँ पर पोजीशन अपनी बना। तो 1,000 का उनका रेंज है, जो कि उनको टाइम डीके की वजह से पैसे बनेंगे। अगर उनका हम उल्टा सोचें, उल्टा मींस कि अगर उनकी तरफ से सोचे तो चलो उनको पैसे बन रहे हैं, ऑप्शन बायर के लिए ये सोचना है कि मार्केट में अगर साइडवे होता है तो उनको तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जब ये साइडवे ब्रेक होगी मार्केट अप या डाउन, तो उस केस में ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा। क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि वॉल्यूम किस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी हो। तो एक ट्रेड हमारे लिए ये होगा और दूसरा हमारा अप डायरेक्शन के लिए ये होगा, ठीक है। एंड देन मार्केट जब यहाँ पर आती है तब आपको क्या प्लान करना है, जैसे हमने बताया कि 50,000 आपका 600 होगा एंड 50,000 आपका 500 जो लेवल हमने बताया कि अपना ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 50,000 जो लेवल से निकल के आते हैं, 50,400 आपका 40 का अपना ये लेवल है। तो मार्केट में क्या होगा, ये दो एरिया से मार्केट में क्या होगी, मार्केट में अपना मार्केट में रेंज होना स्टार्ट होगा। अब इस रेंज में अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है सेक्टर, राइट। क्योंकि बॉटम पे मार्केट आ चुकी हो तो अपने को सेक्टर थोड़ा ध्यान रखना है, और प्लस ओपन इंटरेस्ट होना जरूरी है। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ मार्केट में ट्रेड होना चाहिए इस एरिया पे, या 50,400 पे ट्रेड हो या 50,500 पे ट्रेड हो, कोई कहीं पर भी हम इन दोनों स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट ही यही है हुआ, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट आप इसमें नोटिस कर सकते हो, प्लस वॉल्यूम भी आप नोटिस कर सकते हो। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको ये दोनों चीज़ें मिलती हैं सबसे ज़्यादा, यानी किस साइड हमको देखना है, ये हमको देखना है दोस्तों आपको पुट साइड में। पुट साइड में ये चीज़ें होनी चाहिए, प्लस मार्केट में गैप होना चाहिए। तो अगर 500 से इस पॉइंट से मार्केट में यहाँ रिवर्सल होना है तो आपकी जो शिफ्टिंग होनी चाहिए वो आपका कम से कम होना चाहिए। मान लेते हैं अगर 700 है तो कम से कम 800 तो होना चाहिए। तो 50,800 पे आपका क्या होना चाहिए, रजिस्टर को शिफ्टिंग हो और यहाँ से आपकी मार्केट में गैप हो लगभग 300 पॉइंट का, तब मार्केट क्या होगी, इस रेंज को ब्रेक करके मूवमेंट कर पाएगी अपसाइड के लिए। तो ये आपको बेहतर ढंग से आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन भी कर लेना दोस्तों, ओके। सेकंड पॉइंट हम ये समझते हैं कि मार्केट अगर 51,000 राइट 51,400 को ब्रेक करती है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 51,500 का, अगर उस केस में मार्केट पे मोमेंटम होता है तो यहाँ पर इक्वल ऑर्डर है। तो इक्वल ऑर्डर में सिर्फ आपको ज़रूरत होती है चेंज वाई की, क्योंकि मार्केट में ऐसे में बायर सेलर दोनों का फ्लैट होते हैं। तो अपने ध्यान रखना है कि चेंज वाई ज़्यादा हो और मार्केट में वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। तो मार्केट में ऐसे में लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होगा, तो ये चीज़ें आपकी मार्केट ज़्यादा देर तक मार्केट होल्ड नहीं कर पाएगी आपको, उसके समय मार्केट आपका ब्रेक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स नहीं होगा, बल्कि इस एरिया हमारे पास मार्केट क्या होगा, यहाँ पर ऐसे रेंज होना स्टार्ट करेगा एंड 400 एंड 500 के बीच में। एंड फाइनली मार्केट जब ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पर एक अपना ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये डे हाई का भी ब्रेक करेगा तो एक अच्छी मार्केट मूवमेंटअप करेगी। तो हमारे पास दो लेवल होंगे, एक तो हमारा ये ब्रेकआउट लेवल होगा, प्लस हमारा जो रेंज हो रहा होगा वो रेंज का ब्रेकआउट होगा। तो ऐसे मार्केट अच्छा मूवमेंटअप करेगी। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो ट्रैपिंग है वो नहीं होगी, वो ट्रैपिंग आपकी दोस्तों नहीं होगी। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। तो जो लोग भी ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं वो इस एरिया में आप लोग प्लान कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट एरिया है, ओके। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया हो कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं।
और बाइंग भी होगा, सेलिंग भी होगा। जैसे मैंने बताया कि मार्केट में दोनों डायरेक्शन मार्केट चलेगी, तो अपने को दोनों डायरेक्शन में प्लान करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सेलिंग करने वाले हैं या सिर्फ बाइंग करने वाले हैं। तो दोनों तरफ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, दोनों इंडेक्स में आप प्लान कर सकते हो। बाकी सारी अपडेट आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।